आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आगे की कक्षा में प्रश्नमाला 5.2 इससे पहले हमने प्रश्न 1 से लेकर 6 कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और ऐसे करते -62 अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। अब हम पहले वाले प्रश्न में क्या था, एक श्रेणी दी हुई थी और स्टार्टिंग से आपको बोला था 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, 40वां पद ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में क्या है, पीछे से श्रेणी को उल्टे करके बोला है कि यहां से 11वां पद ज्ञात करो, मतलब पीछे से पहला पद मानना है, इसके बाद दूसरा पद, इसके बाद तीसरा पद, ऐसे करते करते 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र सेम ही लगेगा, सिर्फ चेंजेस ये करना है, जो प्रथम पद यहाँ था वो प्रथम पद ये हो जाएगा। सार्वंतर तो बराबर ही रहेगा, लेकिन सार्वंतर पे अपन क्या करते थे, a1 ये a2, तो यहाँ पर सार्वंतर निकालने के लिए अपन क्या करते थे, b बराबर a2 माइनस a1 करते थे। अब पीछे से सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, मतलब इस संख्या में से इस संख्या को घटाना, इसी प्रकार इस संख्या में से इस संख्या को घटाना, मतलब इधर से आगे से था। अब इसमें क्या हो जाए, दूसरे पद में से पहला पद, मतलब इस पद में से ये पद घटाएंगे, इस पद में से ये पद घटाएंगे, इस पद में से ये पद घटाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा, a1 माइनस a2 हो जाएगा यहाँ। तो इसके अंदर सार्वंतर सिर्फ चिन्ह चेंज करना, अंतर सेम रहेगा, और प्रथम पद जो यहाँ था वो यहाँ हो जाएगा, बाकी n सेम ही रहेगा, सूत्र सेम ही रहेगा। तो करते हैं, देखो इसको हल। सबसे पहले प्रथम पद अंत से प्रथम पद कौन सा है, -62। अब सार्वंतर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अंतर तो सेम है, चिन्ह चेंज होगा ओनली, तो चिन्ह क्या हो जाएगा इसमें, a1 माइनस a2 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7 बराबर 3 हो जाएगा। अब प्रथम पद a, सार्वंतर d, n का मान आपको 11 दिया गया है, और आपको पूछा है अंत से 11 पद, मतलब अंत से क्या करना है, a11 आपको क्या करना है, ज्ञात करना। अब nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। इसके अंदर n की जगह 11, मतलब 11वां पद आपको ज्ञात करना है, बराबर पहला पद पीछे से कौन सा है, -62 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a11 माइनस 62 प्लस 10 में 11 में से 1 कम किया, 10 इंटू 3, तो a11 बराबर -62 प्लस के 30, तो 11 पद क्या हो जाएगा, माइनस का 32। अतः श्रेणी के अंत से 11वां पद -32 है। इस प्रकार यह हमारा 7वां क्वेश्चन है। उसने इसका श्रेणी को उल्टा करके बोला है कि पीछे से आपको 11वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 8 आपको गृहकार्य में दिया जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 9 देखें। प्रश्न 9, प्रश्न संख्या 9 है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उनका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा
125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अंदर समांतर श्रेणी में आपको पदों की संख्या 60 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, पदों की संख्या अर्थात n का मान आपको कितना दे दिया, 60 दे दिया। आगे दे रखा है उनका प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 और 125 है। प्रथम पद 1 7 और अंतिम पद का मतलब लास्ट पद an या l वो कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, उनका 32वां पद ज्ञात करना है। तो आपको a32 ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले n दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर सार्वंतर नहीं दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सार्वंतर ज्ञात करने के लिए nवें पद का सूत्र लिखेंगे। तो लिखेंगे nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर आपको देखो अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, n का मान दे रखा है, तो d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान अंतिम पद कितना दे रखा है, 125 बराबर प्रथम पद 7, n का मान 7 माइनस 1 और d का मान अपन को ज्ञात करना है। अभी पहले d का मान ज्ञात करेंगे तभी तो 32वां पद ज्ञात करेंगे। 125 ये 7 इधर पक्ष समांतर होंगे तो माइनस के साथ और 7 में से 1 कम हुआ 59 और इनटू में d। 125 में से 7 कम किए तो कितना हो गया, 118 बराबर 59 इंटू डी। अब ये 59 और डी आपस में गुणे में है तो आपको डी का मान ज्ञात करना, तो 59 को इधर भाग में लेके आएंगे। तो 118 भाग 59 बराबर डी। तो यहां से डी का मान कितना आ गया, 2। 59 का भाग 128 में 2 बार गया। 118 में 59 का भाग 2 आ गया, डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, आपको पूछा है 32वां पद ज्ञात करो। तो 32वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले nवां पद का फॉर्मूला वापस लिखेंगे। nवां पद a प्लस n माइनस 1 डी। आपको 32वां पद ज्ञात करने के लिए n का मान कितना रखना पड़ेगा, 32 रखना पड़ेगा। तो a32 बराबर प्रथम पद तो श्रेणी में वही रहेगा 7 प्लस n का मान कितना है, 32 माइनस का 1 d अपने ज्ञात किया कितना आया, 2। तो 32वां पद क्या हो जाएगा, 7 प्लस 32 में से 1 कम हुआ 31 और इनटू में 2। a32 बराबर 7 प्लस इन दोनों को गुणा कर दो, कितने हो गए 62। अब a32 इन दोनों को जोड़ देंगे 69। अतः AP का 32वां पद 69 है। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या है, आपको श्रेणी ज्ञात करनी है। इसमें आपको संख्या दे नहीं रखी है, आपको सिर्फ इतना दे रखा है 80 में जो श्रेणी है उसका योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना, ये 2 शर्तें दे रखी है। आपको क्या करना, श्रेणी को मानना पड़ेगा। तो
तो अपन लिखेंगे माना समांतर श्रेणी। कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी चार संख्याएं मान सकते हैं, लेकिन वो चारों संख्याएं किसमें होनी चाहिए? समांतर संख्या में होनी चाहिए। तो माना समांतर संख्या की माना समांतर श्रेणी, तो इसमें अपन क्या मान लेते हैं? पहला पद a मान लेते हैं, दूसरा पद क्या होगा? a प्लस b हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 2d और a प्लस 3d। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में। अब प्रश्न में दिया है चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। वो चार संख्या कौन सी अपन को पता नहीं है, तो हमने क्या किया? वो चारों संख्या को मान लिया, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। सर का इसका अंतर है d का है। अब क्या करें? शर्त के अनुसार, प्रश्न अनुसार पहली शर्त ये है AP के संख्याओं का योग 50 है। मतलब जो हमने समांतर श्रेणी की चार संख्याएं मानी है, इनका योग कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो हम इनका योग कितना कर लेंगे? 50 कर लेंगे। तो ये a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इनका योग कितना होगा? 50। अब इनको योग कर ले, 1 2 3 4 बार तो a है, प्लस 2 और 1 3, 3 और 3 6d, बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। अब इसमें से दो कॉमन ले लो, या फिर समीकरण एक ले दो इसको। अब दूसरी शर्त यह है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? a प्लस 3d, a प्लस 3d सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? a, उसका कितना गुना है? 4 गुना। अब इसमें क्या करेंगे? 3d बराबर, इस a को मैं पक्षांतरण किया तो 4a माइनस a, तो 3d बराबर 3a, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। दोनों समीकरण को हल करेंगे। अब 3d बराबर 3a, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? इसको हल कर लेते हैं हम। देखो दोनों तरफ 3 से 3 कट रहे हैं, इसका मतलब क्या? जो d का मान होगा वही a का मान होगा, a और d बराबर है। अब क्या करेंगे? d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जहां जहां d है वहां पर क्या रख देंगे? a रख देंगे। तो कर लो हल। फॉर a प्लस 6d की जगह क्या रखेंगे? a रखेंगे, बराबर में 50। 6 और 4 और 6 कितने हो गए? 10, a बराबर 50। तो a का मान क्या हो जाएगा? 50/10, तो a का मान आ जाएगा 5। अब जो a का मान है वही किसका मान है? d का मान है, तथा सार्वभौम d बराबर 5, सेमी हो जाएगा। अब क्या करेंगे? a का मान आ गया, d का मान आ गया। अपन को क्या चाहिए? चार संख्या चाहिए। समांतर श्रेणी की संख्या कौन कौन सी है? तो अपन क्या करेंगे? a और d का मान यहां पर रख देंगे, तो अपन को समांतर श्रेणी की संख्या आ जाएगी। तो अपन यहां लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी की संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले a
ए क्या है 5, फिर दूसरी है a प्लस बी, 5 है प्रथम पद और b भी है 5, तो कितने हो गई 10। फिर अगला a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 5, 5 प्लस 10 बराबर 15। अब तीसरा पद इसी प्रकार a प्लस 3d, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू d का मान भी 5, तो क्या हो जाएगा 5 3 15, तो 5 प्लस 15 बराबर 20। फिर लास्ट में लाइन लिखेंगे अतः एपी की 4 संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई 5, 10, 15, 20, ये आपको समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं मिली। आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वो शर्त यहाँ पर लागू होगी। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 5 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या 20, सबसे छोटी संख्या 5, 5 का 4 गुना करो 20 के बराबर है, और एपी की 4 संख्या का योग 50 है, इन सबको जोड़ लो आपको 50 मिलेगा। इस तरह एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको 2 शर्त दे रखी है, एक में योग करके आपको एक समीकरण बनानी है, दूसरे में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो दूसरी शर्त है, शर्त दोनों को हल करेंगे तो a और d का मान आएगा, a और d यहां पर रखेंगे तो आपको चारों संख्याएं मिल जाएगी। अब आगे आता है जो अपन चारों संख्याएं मानते हैं, कोई जरूरी नहीं ये संख्या माने कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वो संख्या किसमें होनी चाहिए समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो देखते हैं अपन कुछ संख्या ऐसी लिखते हैं जो आपके प्रश्न के अंदर आ जाए कि 4 संख्या का योग इतना है, ये इसके इतने गुणज में है, तो वो संख्या क्या क्या रख सकते हैं। कुछ 5-6 संख्याओं के लिए कुछ फिक्स मान रखे गए हैं ए और डी के अंदर। तो देखते हैं तो इस तरह के प्रश्नों में हमें किस तरह पदों का चयन करना है। प्रश्न के अंदर यदि 3 संख्याएं ज्ञात करने का आ जाए, इस प्रकार के प्रश्नों में अपने को क्या करना है, आपको पूछेंगे कि कोई भी 3 समांतर श्रेणी में संख्या ज्ञात कीजिए और आपको 2 शर्तें देगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या कितने गुना है, इन संख्याओं का योग इतना है, इन संख्याओं का गुणनफल इतना है, कोई भी 2 शर्त देगा और आपको समांतर श्रेणी में संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन जो संख्या मानेंगे तो वो किस प्रकार मानेंगे। यदि प्रश्न के अंदर आपको पूछ ले 3 समांतर संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको पद ये मानने हैं a माइनस b, a और a प्लस b। यदि प्रश्न के अंदर आ जाए कोई भी 4 समांतर श्रेणी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d इस तरह की संख्या माननी है। इसी प्रकार 5 संख्या ज्ञात करने को बोले तो a माइनस 2d, a माइनस d और a प्लस b, a प्लस 2d। और कोई भी 6 संख्या ज्ञात करने को बोलते हैं तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a प्लस d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। इस तरह की संख्या लगने से क्या होगा, हल आसानी से हो जाएगा। आप वो भी मान सकते हो, अपने जो पहला पद है, दूसरा पद है, इस तरह की संख्या भी मान सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी। तो इस तरह की संख्या मानने से क्या हो जाएगा, हल आसानी से हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो प्रश्न संख्या 10 किया था तो उसमें हमने ये 4 संख्या मानी थी, तो उसकी जगह अपन ये 4 संख्या भी मान सकते हैं, उससे भी हल हो जाएगा। क्योंकि इस संख्या का योग 50 पूछा था तो इनका योग करेंगे तो माइनस 3d प्लस 3d माइनस d और प्लस d कर देंगे, a का मान डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं अपन जो इनमें से कोई भी संख्या मान के अपने हल करते हैं। देखते हैं इधर तो एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, 3 संख्याएं AB में है, 3 संख्या समांतर श्रेणी में है। यदि उनका गुणनफल 5 हो, गुणनफल 5 हो, सॉरी 8 है। यदि उनका गुणनफल 8 हो तथा योग
माइनस के 3 है, तो आपको ये तीनों संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना एपी की 3 संख्याएं। अब 3 संख्या कौन सी मानेंगे? जो हमने थोड़ी देर पहले जो लिस्ट बनाई थी उसी में से संख्या लेंगे जो 3 नंबर वाली थी, 3 संख्या मानने वाली थी, तो वो कौन सी थी? a माइनस डी, a प्लस डी। ये संख्या भी समांतर श्रेणी में, इनका देखना सबका बीच का अंतर समान है। तो इस तरह की ये 3 संख्या माननी है और ये 2 शर्तें दे रखी है, जिससे अपन क्या करेंगे? तीनों पद ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सबसे पहला है गुणनफल और योग। योग का ज्ञात कर लेते हैं। तो वो योग कितना है? -3। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका योग कितना है? -3 है। अब इसको देखो, माइनस का डी प्लस का डी गया, a 3 बार a बराबर -3, a बराबर -3/3 और a का मान कितना गया? -1 आ गया। अब दूसरी शर्त क्या है? इनका गुणनफल 8 है। दूसरी शर्त है संख्याओं का गुणनफल कितना है तथा संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8 है। तो संख्या कौन कौन सी है? ये तीनों संख्या, इनका गुणा किसके बराबर करेंगे? 8 के बराबर। a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर कितना हो गया? 8। अब क्या करना है? जहां पर a है वहां पर कितना मान रखेंगे? -1। तो अपन क्या करें? जहां a है -1 और इंटू में d इंटू, या फिर इसको क्या करेंगे? वो सूत्र के रूप में लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसके अंदर इनका और इनका तीनों का गुणा है, तो अपन क्या करेंगे? a माइनस डी और a प्लस डी सरसमीका लग रही है। a माइनस b a प्लस b, इसकी सरसमीका क्या होती है? a² माइनस b²। ये वाली क्या लगेगी? सरसमीका लगेगी। a माइनस b a प्लस b, a² माइनस b² होता। तो इसी के अंदर देखो a माइनस b और a प्लस d, तो इसका योग क्या हो जाएगा? a² माइनस d²। अब इनटू में क्या है? a बराबर में 8। अब क्या करेंगे? a का मान -1 रख देंगे, तो -a का स्क्वायर माइनस d² और इनटू में -1 बराबर 8। -a का स्क्वायर 1 होता है और d² और गुणा में क्या है? -1 बराबर 8। अब क्या करेंगे? ये उधर चला जाएगा, 1 माइनस d² बराबर -8। अब इसके अंदर हल करेंगे, 1 माइनस d² बराबर -8 है। अब इस d² को उधर भेज देंगे और 8 को उधर लेके आ जाएंगे। 1 प्लस 8 बराबर 30। अब d² बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। तो d का मान कितना आ गया? ±3, क्योंकि अपन स्क्वायर हटाएंगे तो सामने अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट 9 का अंडर रूट करेंगे तो +-3 में आता है। अब जो तीनों संख्या हैं वो कौन कौन सी हो गई? अब d का मान यहाँ 2 आ गया। एक बार d का मान क्या रखेंगे? 3 और एक बार d का मान क्या रखेंगे? -3। तो d का मान 3 रखने पर कौन कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले a माइनस d मानी थी, तो उसके अंदर a का मान -1 और ये -3, तो पहली संख्या कौन सी आ गई? -4। दूसरी a ही है तो a कितना आया? -1। फिर तीसरा है a प्लस d और a का मान -1 प्लस d का मान
3 -1 + 3 तो क्या हो गया 2। तो संख्या 4 -4 -1 2 ये कब आई जब b बराबर 3 लिया। अब b बराबर -3 लेते हैं तो क्या संख्या आएगी a - b a और a + b तीनों संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a का मान -1 और -b का मान भी -3 तो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3 तो पहली संख्या आ गई 2। इसी प्रकार a का मान तो कितना है -1 है और अगली a + b का मान -1 प्लस माइनस के 3 तो क्या हो जाएगा -1 -3 तो -4 तो ये दूसरी संख्या आ गई और ये पहली संख्या आ गई। तो इस श्रेणी में आगे लिखेंगे अतः तीन संख्या -4 -1 2 तथा 2 -1 -4 है। इस तरह हमारा ये 5.2 के 10 प्रश्न पूरे होते हैं। तो आज का गृह कार्य आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है जो क्वेश्चन आपको